हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज हम मार्गशीर्ष मास के छठे अध्याय की अद्भुत पुण्यप्रद और हृदय स्पर्शी कथा सुनने जा रहे हैं, जिसमें श्री हनुमान जी की अनंत कृपा, संतान प्राप्ति का चमत्कार और भक्ति की सर्वोच्च शक्ति का बोध होता है। यह कथा केवल एक व्रत की नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास की गाथा है जो भक्त और भगवान के बीच अटूट सेतु बन जाता है। जैसे मार्गशीर्ष मास स्वयं श्री कृष्ण को प्रिय है, वैसे ही इस मास में किया गया प्रत्येक पुण्य कर्म 100 गुना फल देता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण ब्राह्मणी अपनी अटूट भक्ति से हनुमान जी को प्रसन्न करती है और कैसे उसका जीवन दैवी कृपा से उज्जवल बन जाता है। तो भक्त भाव से, श्रद्धा और विश्वास के साथ मन, वचन और कर्म को एकाग्र कीजिए, क्योंकि अब प्रारंभ होती है मार्गशीर्ष मास के छठे अध्याय की पवित्र कथा। एक बार व्यास जी ने कहा कि नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्र हुए और उन्होंने पुराणों के परम ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे महामुनि, आपने हमें अनेकों पुराणों की पवित्र कथाएं सुनाई हैं। कृपा करके अब हमें ऐसा व्रत और कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो और मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि तथा समस्त दुखों का भय दूर हो जाए, क्योंकि कलयुग में जीवों की आयु बहुत अल्प हो गई है। लोग निरंतर रोग, चिंता और कष्टों से घिरे रहते हैं। ऐसे में वे भगवान श्री हरि के चरणों में ध्यान कैसे लगा सकेंगे। तब श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। एक समय यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से किया था। वही पवित्र संवाद मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक दिन पांडवों की सभा में भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। तब युधिष्ठिर ने कहा, विनम्र होकर कहा, हे गोविंद, हे माधव, आपने मुझे अनेकों पवित्र कथाएं सुनाई हैं। कृपा करके आज ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से रोग और चिंता दूर हो सके तथा पुत्र की प्राप्ति हो, क्योंकि बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है, पितृ से मुक्त नहीं हो सकता और पुग नामक नरक से उसका उद्धार नहीं होता। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक नगर में नंदा नामक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, परंतु उसकी पत्नी सुनंदा संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी रहा करती थी। सुनंदा पतिव्रता और भक्तिपूर्ण स्त्री थी। वह श्री हनुमान जी की बड़ी श्रद्धा से आराधना करती थी। वह प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखती, भोजन बनाकर पहले हनुमान जी को भोग लगाती और फिर स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन घर के कामों की अधिकता के कारण वह श्री हनुमान जी को भोग न लगा सकी। उसे इस बात का बड़ा दुख हुआ और उसने प्रण किया कि अब अगले मंगलवार को ही भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। उस दिन प्रतिदिन पति को भोजन कराया, पर स्वयं अन्न का स्पर्श नहीं किया। मन ही मन श्री हनुमान जी की भक्ति में लीन रही। 6 दिन बीत गए और अगले मंगलवार को वह भूखी प्यासी मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर श्री हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांग। सुनंदा हर्ष से पुलकित होकर चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे प्रभु, मुझे संतान का वर दीजिए। तब श्री हनुमान जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तुझे एक कन्या प्राप्त होगी जो प्रतिदिन अष्टांग सोना देगी। यह कहकर बजरंगबली अंतर ध्यान हो गए। सुनंदा प्रसन्न हो गई और सब समाचार अपने पति को कह सुनाया। ब्राह्मण को
कन्या का वरदान सुनकर कुछ खेद हुआ, पर सोना मिलने की बात जानकर वह प्रसन्न हुआ और सोचा, ऐसी कन्या से तो हमारी निर्धनता भी मिट जाएगी। शीघ्र ही ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। 10वें दिन नामकरण संस्कार हुआ और पुरोहित ने उसका नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या प्रतिदिन सोना देती थी। पूर्व जन्म में रत्नावली ने मंगल देव का व्रत किया था, उसी के प्रभाव से यह वर मिला था। नंदा ब्राह्मण शीघ्र ही धनवान हो गया। कालांतर में ब्राह्मणी सुनंदा ने अभिमान आ गया। जब रत्नावली 10 वर्ष की हुई, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, यह अब विवाह योग्य हो गई है, कृपा करके योग्य वर देखिए। ब्राह्मण ने कहा, अभी तो वह छोटी है। तब सुनंदा बोली, शास्त्रों में कहा गया है कि 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में राहिनी और 10 वर्ष में कन्या। यदि रजस्वला हो जाए तो माता पिता और बड़ा भाई जो उसे देखते हैं वे नरकगामी होते हैं, अतः शीघ्र उसका विवाह करिए। ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, मैं योग्य वर की खोज करवाता हूँ। अगले दिन उसने अपने दूत को भेजा, जिसने पंपई नगर में एक सुशील तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र सोमेश्वर को देखा। दूत ने उसका परिचय नंदा को दिया। नंदा प्रसन्न हुई और शुभ मुहूर्त में कन्यादान कर विवाह संपन्न किया। सब प्रसन्न हुए, परंतु लोभवश नंदा ब्राह्मण व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, रत्नावली चली जाएगी तो सोना देना बंद हो जाएगा। विवाह में जो धन था वह खर्च हो गया और जो शेष है वह भी शीघ्र समाप्त हो जाएगा। मैंने तो बहुत बड़ी भूल कर दी। काश कोई उपाय होता जिससे रत्नावली मेरे घर में ही रहती और ससुराल ना जाती। लोभ रूपी राक्षस उसके मन पर छा गया। रात भर वह बेचैनी से करवटें बदलता रहा और अतः उसने एक अत्यंत क्रूर निर्णय ले लिया। विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर जाएगा तो वह रास्ते में छुपकर सोमेश्वर का वध कर डालेगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई भी मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातः हुई तो सुनंदा और नंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपनी मति भ्रष्ट कर चुका था। पाप पुण्य का उसे कोई विचार ही नहीं रहा। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को अंजाम देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नावली से मिलने वाला सोना उसे हमेशा प्राप्त होता रहे और वह कभी निर्धन ना हो सके। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार मिलने पर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोते हुए अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहीं रहकर शेष जीवन बिताना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण वंदन करते हुए वह अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका तो जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर
बहुत दुखी हुआ। सोचने लगा, मैंने तो व्यर्थ जमाई वध का पाप अपने सर ले लिया। रत्ना तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन अब मिलेगा नहीं और जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हो गया। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांग लिया। तब मंगल देव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर रहेगा, यह महान विद्वान भी होगा और इसके अलावा जो तेरी इच्छा हो वह वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे कोई रोग व्याधि ना हो, स्वजनों का कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि और शत्रुओं का कोई भय ना रहे। और जो स्त्री मंगलवार का यह व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। तब मंगल देव तथा अस्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। अब रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगल देव का व्रत वह प्रत्येक मंगलवार को करने लगी। व्रतराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य भोगते हुए अंत में वह अपने पिता के साथ स्वर्ग लोक को गई। तो प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। तो भक्तों, आज की यह कथा अत्यंत अद्भुत, हृदय को भक्ति रस से सराबोर करने वाली और श्री राधा रानी की महिमा को प्रकट करने वाली है। कथा इस प्रकार है। एक बार एक व्यक्ति था जो अपने जीवन में कभी भी किसी भगवान, किसी देवी देवता का नाम नहीं लेता था। ना वह मंदिर जाता था, ना कोई पूजा पाठ करता था। उसके पिता को यह बात बहुत दुख देती थी, क्योंकि वह स्वयं अत्यंत धार्मिक थे। एक दिन वह व्यक्ति अपने पुत्र की इस उदासीनता से व्याकुल होकर एक महान संत के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, संत जी, मेरा बेटा भगवान का नाम नहीं लेता, किसी देवी देवता को नहीं मानता, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए कि इसका मन भी भगवान में लग जाए। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, कल अपने पुत्र को मेरे पास लेकर आ जाना, मैं देखता हूँ कि उसकी बुद्धि का अहंकार कैसे मिटेगा। अगले दिन वह व्यक्ति अपने बेटे को संत के पास ले आया। संत ने बड़े स्नेह से उसे देखा और बोले, बेटा, बोल राधे राधे। वह युवक मुस्कुराते हुए बोला, मैं क्यों बोलूं राधे राधे। संत ने पुनः कहा, बोल बेटा राधे राधे, बोल। पर युवक फिर बोला, मैं क्यों कहूँ बार बार समझाने पर भी। जब वह नहीं बोला तो अंत में संत जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, याद रखना, जब तू मरेगा और यमराज के दरबार में जाएगा, तब जब यमराज तुझसे पूछेंगे कि क्या तूने कभी भगवान का नाम लिया है, तब तू कह देना कि मैंने एक बार राधे राधे कहा था। इतना कहकर संत जी वहां से चले गए। समय बीता, काल का चक्र चला और वह युवक भी मृत्यु के द्वार पर भी जा पहुंचा। उसके प्राण शरीर से अलग हुए और यमदूत उसे पकड़कर यमलोक ले गए। वहां यमराज स्वयं उपस्थित थे। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या कोई पुण्य कर्म किया? क्या कभी भगवान का नाम लिया? तभी उस व्यक्ति को
संत जी की बातें याद आ गई। उसने कहा, हाँ महाराज, एक बार मैंने अपने जीवन में श्री राधा रानी का नाम लिया था। यह सुनकर यमराज कुछ सोच में पड़ गए। बोले, एक बार नाम लेने का फल क्या होता है, यह तो मुझे भी ज्ञात नहीं। चलो इंद्र के पास चलते हैं, वही बताएंगे। परंतु वह व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लाओ, मैं उसमें बैठकर जाऊंगा। यमराज कुछ क्षण इस शब्द रहे, फिर बोले, ठीक है। उन्होंने पालकी मंगवाई, चार कहार लगाए। तभी वह व्यक्ति बोला, सबसे आगे वाले कहार को हटा दो, उसकी जगह आप यमराज जी स्वयं लगिए। यमराज को उसकी वाणी में अद्भुत तेज महसूस हुआ। उन्होंने उसकी आज्ञा मान ली और स्वयं पालकी उठाई। अब सब मिलकर इंद्रलोक पहुंचे। इंद्र ने देखा कि यमराज स्वयं किसी मनुष्य की पालकी उठा रहे हैं। वह विस्मित रह गए। बोले, हे यमराज, यह कौन है? यमराज ने कहा, यह वह व्यक्ति है जिसने केवल एक बार श्री राधा रानी का नाम लिया है। हम जानना चाहते हैं कि उसके नाम का इतना प्रभाव क्या है। इंद्र बोले, महिमा तो अनंत है, पर इसका रहस्य मुझे भी ज्ञात नहीं। चलिए ब्रह्मा जी से पूछते हैं। तब वह व्यक्ति बोला, इंद्र जी, अब आप दूसरे कहर की जगह पालकी उठाइए। अब स्थिति यह थी कि स्वयं मृत्यु के स्वामी यमराज और देवराज इंद्र उस व्यक्ति की पालकी उठाए हुए थे। वे ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी ने देखा कि इंद्र और यमराज किसी व्यक्ति की पालकी उठा रहे हैं। वे चकित हो गए। उन्होंने पूछा, यह क्या हो रहा है? इंद्र और यमराज बोले, पितामह, यह व्यक्ति एक बार राधा रानी का नाम लेकर मर गया है। हम यह जानना चाहते हैं कि उस नाम की शक्ति कितनी है। ब्रह्मा बोले, राधा नाम की महिमा तो ब्रह्मांड से भी विशाल है, परंतु इसका रहस्य मुझे भी नहीं ज्ञात। मुझे विश्वास है कि भगवान शिव को अवश्य पता होगा। तभी वह व्यक्ति बोला, अब ब्रह्मा जी तीसरे कहर को हटा दीजिए और उसकी जगह आप लग जाइए। ब्रह्मा जी भी अब उस व्यक्ति के तेज से प्रभावित होकर उसकी बात मान गए। अब चारों लोकों के अधिपति उस व्यक्ति की पालकी उठा रहे थे। आगे यमराज, फिर इंद्र, उसके पीछे ब्रह्मा जी और चौथे कहर के स्थान पर अब जाने वाले थे स्वयं भगवान शिव। जब वे कैलाश पहुंचे तो भगवान शिव ने यह दृश्य देखा। एक साधारण मनुष्य की पालकी चारों देव उठाए हुए हैं। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हे इंद्र, हे यमराज, हे ब्रह्मा, यह क्या लीला है? सबने एक साथ कहा, महादेव, यह व्यक्ति केवल एक बार श्री राधा रानी का नाम लेकर मर गया है। हम जानना चाहते हैं कि केवल एक बार राधा रानी का नाम लेने की महिमा क्या है। शिव जी बोले, महिमा तो असीम है, पर इसका पूर्ण रहस्य केवल भगवान विष्णु को ही ज्ञात है। चलो उन्हीं से पूछते हैं। तब वह व्यक्ति बोला, महादेव, अब आप भी चौथे कहर की जगह पालकी उठाइए। अब देखिए दृश्य कितना अलौकिक था। यमराज, इंद्र, ब्रह्मा और स्वयं भगवान शिव, ये चारों उस व्यक्ति की पालकी उठा रहे थे। वे बैकुंठ लोक पहुंचे, जहां भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। जैसे ही भगवान विष्णु ने यह दृश्य देखा, वे तुरंत उठकर खड़े हो गए और बोले, अरे यह क्या अद्भुत रहस्य है। स्वयं यमराज, इंद्र, ब्रह्मा और शिव किसी मानव की पालकी उठा रहे हैं। चारों ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, यह व्यक्ति है जिसने जीवन में केवल एक बार श्री राधा रानी का नाम लिया है। अब हम जानना चाहते हैं कि केवल एक बार उस नाम के उच्चारण की महिमा क्या है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवगण, अब इससे बड़ी महिमा क्या होगी।
कि जिसकी पालकी को तुम चारों सृष्टि पालन संहार और मृत्यु के अधिपति स्वयं अपने हाथों से उठा रहे हो। केवल एक बार राधा नाम लेने से यह इतना पवित्र हो गया है कि यह अब मेरी गोद में बैठने योग्य है। इतना कहते ही भगवान विष्णु ने उस व्यक्ति को अपनी गोद में उठा लिया और बोले, अरे राधा नाम का स्मरण तो मुझको भी बांध देता है। जब कोई भक्त रा शब्द उच्चारित करता है तो मैं सारे कार्य छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ और जैसे ही वह धा शब्द बोलता है मैं दौड़कर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। भगवान विष्णु की वाणी सुनकर सारे देव भाव विभोर हो गए। चारों देवों ने उस व्यक्ति को प्रणाम किया और कहा, धन है वह नाम जो स्वयं ईश्वर को भी आकर्षित कर ले। तब भगवान बोले, सच है राधा नाम वह अनंत शक्ति है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना समाई है। यह नाम प्रेम का सार है, यह नाम मुक्ति का द्वार है, यह नाम भक्ति की पराकाष्ठा है। जिसने एक बार इसे प्रेम से लिया वह कभी मृत्यु के बंधन में नहीं बंधता। उस क्षण बैकुंठ में दिव्य ज्योति फैल गई। स्वर्गीय गंध ने चारों दिशाओं को भर दिया। नारद जी वीणा बजाने लगे, गंधर्व नृत्य करने लगे और आकाशवाणी हुई, जो केवल एक बार राधा का नाम स्मरण करता है वह अनंत युगों तक स्वर्गीय सुख भोगता है और अंत श्री कृष्ण के धाम में स्थान पाता है। भगवान ने उस व्यक्ति को अपने समीप रख लिया और कहा, अब तू यहाँ मेरे साथ रहेगा क्योंकि तूने उस प्रेममयी नाम का उच्चारण किया है जिसने मुझे भी अपने वश में कर लिया है। तो भक्तों, यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि भगवान तक पहुंचने के लिए किसी बड़े यज्ञ तप या दान की आवश्यकता नहीं, केवल प्रेम पूर्ण हृदय से लिया गया राधे राधे का नाम ही समस्त पापों का नाश कर देता है। इसीलिए आइए हम सब मिलकर प्रेम से पुकारें, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद।